सभी को सादर नमस्ते। धर्म में तर्क का बहुत बड़ा महत्व है। बिना तर्क के धर्म टिक नहीं सकता और जो अतार्किक है वो धर्म हो नहीं सकता। बिना तर्क के धार्मिकता आ ही नहीं सकती। कहते हैं यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्म वेदनेतरः। तो तर्क से अनुसंधान किए गए विषय को ही धर्म कहते हैं। आप जिस विषय पर, जिस सब्जेक्ट पर तर्क कर रहे हैं और बहुत तर्क करने के बाद में कोई चीज, कोई रिजल्ट, परिणाम आपके समक्ष निकल करके आता है उस विषय से संबंधित, उसको धर्म कहते हैं। वही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान वही है। परंतु तर्क क्या है, तर्क की सीमा क्या है, वह भी तय किया गया है। तो तर्क क्या है, इस विषय में न्याय दर्शन में महर्षि गौतम कहते हैं कि अविज्ञात तत्वर्थे कारणोपपत्ति तत्व ज्ञानार्थम ऊह तर्क। जो हम ऊहापोह करते हैं और वह सत्य को जानने के लिए है, ऐसी स्थिति में आपकी जो बुद्धि चलती है, काटपीट करती है, उसको तर्क कहते हैं। बकवास को तर्क नहीं कहते हैं, बकलोली को तर्क नहीं कहते हैं कि बैठ गए और बस ऐसे ही कैंची चला रहे हैं। सत्य को जानने की इच्छा से, अविज्ञात तत्व के लिए, जानने के लिए जो ऊहापोह है वह तर्क है। तो वो टाइम पास है, वो तर्क नहीं है। तो सत्य को जानना है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गलत सिद्ध करने के लिए, पहले से ही पता नहीं है कि कौन गलत कौन सही है, लेकिन उसको गलत सिद्ध करने के लिए कोई भी तर्क उठा करके ला रहे हैं, जिसे कुतर्क कहा जाता है। वो तर्क नहीं होता, तो उसको तर्क नहीं कहते हैं। कुछ जो कुतर्क होते हैं वो तर्क जैसे लगते हैं, जैसे गेहूं और गेहूं का मामा है, एक जैसे ही लगते हैं दोनों दिखने में, लेकिन थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल अलग है इससे। तो ऐसे ही होता है। तर्क कहेंगे कि उसने ये तर्क दिया, वास्तव में वो तर्क नहीं, कुतर्क होता है। तो कुतर्क न करें, तर्क करें सत्य को जानने के लिए, महर्षि गौतम कहते हैं। और कहां तक तर्क करें उसकी भी सीमा है। शब्द प्रमाण के विपरीत यदि तर्क जाता है तो ऐसा तर्क न करें। और यह बात भी तर्क के ही आधार पर कही गई है, जो ऋषियों द्वारा प्रतिपादित है, वेद द्वारा प्रतिपादित है, ऐसा शब्द प्रमाण है, उसके विरोध में यदि तर्क जाता है तो ऐसा तर्क न करें। क्योंकि ऐसा तर्क आपको इतनी गहरी खाई में ले जाएगा, नरक में ले जाएगा, जिसमें से आप लौट करके नहीं आ पाएंगे। जीवन को नरक बना देगा तर्क, यदि उसमें श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, समर्पण नहीं है, दया नहीं है, करुणा नहीं है। तो ऐसा तर्क बहुत भयावह होता है और ये जीवन के अनुभवों से सीखा है। और कोई व्यक्ति, ये जो भावना होती है श्रद्धा, समर्पण की, आस्था की, श्रद्धा, जितने भी विषय हैं जो भावनात्मक हैं, इसको हटा दीजिए और उसके बाद यदि कोई तर्क करता है तो वो जी नहीं सकता। और स्वयं से ये तर्क करके देख लेना, या कभी किसी के सामने बैठना, किसी धार्मिक व्यक्ति के जो तार्किक भी हो, वो बता देगा। यदि जीवन में आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो आपका तर्क आपको आत्महत्या कराने तक ले जाएगा। लेकिन हमारा क्या है, हम सत्य को जानने के लिए तर्क नहीं कर रहे हैं। हम एक विषय पर तार्किक हो जाते हैं और फिर एक विषय पर भावनात्मक हो जाते हैं। जहां हमें किसी को नीचा दिखाना है, किसी को गलत सिद्ध करना है, वहां पर तार्किक हो जाते हैं। जबकि किसी को गलत सिद्ध करने के उद्देश्य से ऊहापोह करते हैं तो वो तर्क नहीं रहता है। हम पहले से ही तय कर लेते हैं, इसको हराना है, ये गलत है, पहले तय तो हो जाने दो कि कौन सही कौन गलत है, उसके बाद में उसके लिए शास्त्रार्थ की बात आती है। लेकिन हम पहले से ही अपना माइंडसेट बना करके बैठे हैं और कुछ भी सिद्ध करने बैठ जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, वो देखना थोड़ी देर में, मतलब जब धर्म की बात आएगी, आस्था की बात आएगी, श्रद्धा की बात आएगी, जो कि तार्किक है, श्रद्धा का अर्थ अंधश्रद्धा नहीं होती। तो कुछ लोग हैं, वो धर्म की बात आएगी, श्रद्धा की बात आएगी तो तार्किक हो जाएंगे तुरंत, क्योंकि उनको धर्म का खंडन करना है। जबकि धर्म का खंडन हो ही नहीं सकता। जिसका खंडन हो रहा है वो धर्म हो ही नहीं सकता। कुछ लोग अंधविश्वास का खंडन करने के लिए निकले हैं, धर्म का खंडन करने के लिए निकले हैं, लेकिन स्वयं उसी में डूबे हुए हैं। वो दूसरे प्रकार का पाखंड है उनका, लेकिन पाखंड पाखंड होता है। मई जून की भीषण गर्मी में भी कोट पैंट पहनने वाले हमें कहते हैं कि तार्किक बनिए, वैज्ञानिक बुद्धि लगाइए, अपनी तर्क करिए, साइंस को पढ़िए, ये सब धर्म सब बकवास है। और वो मई जून में कोट पहन के बैठा है,
उसको इतना कॉमन सेंस नहीं है कि वस्त्र कैसे पहने जाते हैं। पसीना पसीना हो रहा है अंदर से, लेकिन वो पहन के बैठा है। तो जिनको वस्त्र पहनने का ढंग नहीं है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर बात करते हैं। सामान्य सी बात समझ में नहीं आती है कि वस्त्र कैसे पहनने चाहिए। ये तिलक लगाना तो पाखंड है, चंदन लगाना तो पाखंड है, ये सब ऐसे पोत लेते हैं। चंदन लगाना पाखंड है इनके लिए, लेकिन चेहरे पर केक पोत लेना अंडे का, वो एकदम साइंटिफिक प्रक्रिया है इनके लिए। जबकि वास्तव में चंदन से शीतलता आती है। वास्तविक चंदन तुम्हारे पास है तो वो महंगा होता है ना, तो उतना मिलता नहीं है। नहीं तो माथे पर लगाओ यहाँ भी शीतलता आएगी, और सारे शरीर पे लगाओ वहां भी शीतलता आएगी। तो उसका तो वास्तविक धर्म है शीतलता। लेकिन केक किस लिए लगा रहे हो मुंह पर? तो वो दूसरे प्रकार के पाखंड करते हैं। भाई तिलक लगा रहे हो ये पाखंड है। टाई किस लिए पहन रहे हो? भाई तिलक लगाने से कोई धार्मिक हो जाता है क्या? नहीं, तिलक लगाने से कोई धार्मिक नहीं होता है, लेकिन टाई लगाने से कोई ग्रेजुएट हो जाता है। टाई लगाने वाले नासा के वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि टाई लगाते ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और जितने भी है वो जो भी चीजें हैं साइंस में आती हैं, सारी लेबोरेटरी का वो ज्ञान है आपके अंदर आ जाता है, समाहित हो जाता है। भाई टाई लगाने से आप कैसे वैज्ञानिक हो और बहुत अच्छे, आपको भाई आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ये कैसे पता चलता है टाई लगाने से? क्या टाई इसका प्रमाण है? तो जैसे तिलक किसी के धार्मिक होने का प्रमाण नहीं है, आध्यात्मिक होने का प्रमाण नहीं है, वैसे ही टाई लगाना भी किसी के पढ़े लिखे होने का प्रमाण नहीं है। मैंने गधों को टाई लटकाते हुए खूब देखा है, और टाई लटकाते हैं वो अधिकांश तो गधे ही होते हैं। कुछ को तो मजबूरन पहननी पड़ती है, वो वास्तव में बुद्धिमान है, लेकिन कुछ ऐसे हैं वो इसीलिए लटकाए बैठे हैं कि भाई इससे बहुत प्रोफेशनल दिखेंगे हम। गर्मी में जूते पहन के बैठे हैं, मई जून का महीना है, ऑफिस में बैठे, सुबह के टाई, वो जूते, और जूते के अंदर मोजे, शरीर को हवा भी नहीं लग रही है। इतना भी तर्क और हेतु नहीं जानते, अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव है ये। यदि आप शरीर को बहुत ज्यादा ढक करके रखोगे गर्मी में तो उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं त्वचा में। लेकिन नहीं, वो पाखंड नहीं है, क्योंकि वो अंग्रेजों का है, इसीलिए वो पाखंड नहीं है। भाई हवन कर रहे हो, घी फूंक रहे हो, तो यहां आकर के वो तार्किक हो जाते हैं। जबकि जो घृत हवन में डाला जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है, आहूत किया जा रहा है, उसका पूरा परिणाम मिलता है वातावरण में, वो कोई अंधविश्वास नहीं है। लेकिन भाई घी को ऐसे ही व्यर्थ फेंक रहे हो, इससे अच्छा उसे खा लेते। और ये वही लोग हैं जो फिर हैप्पी न्यू ईयर कह के करोड़ों और अरबों के पटाखे फोड़ देते हैं सारे विश्व में। उस समय पर उससे न पॉल्यूशन होता है और न वो पैसा व्यर्थ जाता है इनका। ये ऐसे तार्किक हैं। जहां पर धर्म की, संस्कृति की, कल्चर की बात आती है, वहां पर ये तार्किक हो जाते हैं। ऐसा मत करो, वैसा मत करो, खाना पीना ये प्रसादी में क्या रखा है, इससे क्या कोई अलग से कुछ मिल जाएगा क्या? तो वो प्रसादी जो भी है, दूध की या घी की बनी हुई है, वो सब बेकार है। लेकिन ये पिज्जा खाएंगे, मोमोज खाएंगे, बर्गर खाएंगे, हॉट डॉग खाएंगे, गरम कुत्ता, ब्लैक डॉग खाएंगे, काला कुत्ता, ये सब कुछ खाएंगे, और पता है उससे लीवर खराब होता है। ये रिफाइंड खाएंगे जिससे पता है कि ब्लॉकेज होते हैं शरीर में, बहुत सारे रोग आते हैं ये सब गलत खान पान से। खड़े होकर के खाएंगे, ठेले पर खाएंगे, चाटेंगे दिन भर चटोरे। वहां पर ये तर्क नहीं करेंगे कि भोजन कैसा खाना चाहिए, सात्विक, राजसिक या तामसिक। तुम वास्तव में तार्किक हो तो सात्विक भोजन ही कर सकोगे, तामसिक भोजन नहीं कर सकोगे यदि आप तार्किक हैं तो। लेकिन नहीं, ईश्वर का नाम आते ही, ग्रंथों का नाम आते ही आप तार्किक हो जाते हैं, फिर भोजन के नाम पर कचरा खाते हैं। तर्क से सिद्ध है कि ये पंच तत्वों की जो भी चीज है भौतिक, इनको भोगने की इच्छा यदि आपके अंदर है और आप कहते हैं मुझे और भोगना है और भोगना है, तो ये रोग और बढ़ता जाएगा और इससे संतुष्टि नहीं मिलेगी। मन को नियंत्रण करना ही एक समाधान है। ये तर्क से सिद्ध है, व्यवहार से सिद्ध है। इसको फॉलो क्यों नहीं करते हो? फिर डूबे हुए हो लड़की, शराब, गाड़ी, बिल्डिंग और पद प्रतिष्ठा, ये सब और चाहिए, पैसा पैसा हाय पैसा। इसमें कभी तर्क किया है बैठ करके कि इस मन को नियंत्रण करो, त्याग से जीवन जियो? तर्क से त्याग का जीवन सही सिद्ध होता है, उसमें कम दुख है, इसमें बहुत ज्यादा दुख है। तो वहां ये तर्क नहीं करेंगे।
भाई गाड़ी में हनुमान जी का फोटो या जो मूर्तियां जैसी छोटी छोटी आती है वो डैशबोर्ड पर लगा लेते हैं। भाई उसको लगाने से, हनुमान जी को गाड़ी में फिट कर देने से क्या गाड़ी ज़्यादा एवरेज देती है? यहाँ पर तर्क लगाएंगे, ठीक है, उससे कोई एवरेज नहीं देती है। लेकिन जो चीज़ है वो हर चीज़ एवरेज के लिए और उसके लिए नहीं होती है। हर चीज़ में पैसा नहीं होता है, लोगों की अपनी श्रद्धा और विश्वास भी होता है। तो इनकी गाड़ी एवरेज नहीं देती है, लेकिन इनकी खुद की गाड़ियों में, ऐसे तार्किकों की में पेरियार का चित्र लगा हुआ मैंने देखा है, उसकी प्रतिमा लगी हुई देखी है, अंबेडकर साहब की लगी हुई देखी है, महात्मा बुद्ध की लगी हुई देखी है ना। उससे क्या है, उससे गाड़ी इनकी 500 की स्पीड में भागती है पेरियार की मूर्ति से। राम की बड़ी प्रतिमा से क्या होगा? इससे अच्छा है रोजगार दो। रोजगार अलग चीज है, प्रतिमा अलग चीज है, उसको आप नहीं जोड़ सकते हैं। वहां पर ऐसे ऐसे हेतु देने की आवश्यकता नहीं है। इस हिसाब से देखें तो बाबा साहब की जो मूर्ति लगाते हो वो ऐसे उंगली करके खड़े रहते हैं, तो क्या वो जिधर उंगली कर रहे हैं उधर वाली सड़क पर रोजगार मिलते हैं? या बड़ी बड़ी मल्टी बन जाती हैं जहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगा देते हैं, ऑफिसों में लगा देते हैं। बाबा साहब तो पढ़ने के लिए कह के गए ना, तो पढ़ने पर दिमाग लगाओ अपना, मूर्तियों के पीछे क्यों पड़े हो? वहां पर तर्क नहीं लगाते हैं। भाई उसको मर गया कोई, उसको संस्कार कहते हैं। क्या संस्कार है? तो क्या जो नास्तिक हैं, एथिस्ट हैं, या जो तथाकथित तार्किक हैं, वैज्ञानिक हैं, वे अपने माता पिता के मरने के बाद उनकी बॉडी को क्या उस गाड़ी में फेंक देते हो जो सुबह सुबह आपकी गली में आती है? वो क्या बोलते हैं उसको, गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, या स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। ये जो सुबह सुबह गाड़ी आती है सफाई की, उसमें बोरे में भर के डाल देते हो क्या? नहीं डालते हो तो डाल दिया करो, क्योंकि विज्ञान से सिद्ध है, आप जो तथाकथित विज्ञान है तुम्हारा, जो आपकी तर्क क्षमता है, जिसमें चेतना नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है, फीलिंग्स का तो कोई लेबोरेटरी में आज तक पता नहीं चला है ऐसे, है ना। फीलिंग्स का तो कोई बात ही नहीं है, वो सब केमिकल लोचा है, उसकी भी वास्तविकता है नहीं, सब हार्मोन्स का खेल है। तो वो बॉडी है तो क्या है, एक फीमेल बॉडी आपकी माँ और एक मेल बॉडी आपके पिता। जब मर जाते हैं तो उनको ऐसे बोरे में पैक करके कचरे में फेंको, बात खत्म। तार्किक बनो। यदि आप ज्यादा ही अणु परमाणु वाले हो और भावना आपके अंदर है नहीं, तो फिर आप रबड़ी और सुअर का मल या मनुष्य का मल दोनों रख लीजिए, और आप एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र लीजिए जिसमें 1500x मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप के द्वारा आप देखेंगे, तो उसमें उसके जो परमाणु हैं वो सब बबल्स और उसमें नृत्य करते हुए सब एक जैसे दिखेंगे। तो उसमें रबड़ी और वो जो मल दोनों एक जैसे ही हैं। तो फिर उससे आगे का फिर क्या इरादा है? खाओगे उसको, शरीर पर लगाओगे? सब एक ही है ना, परमाणु के तल पर तो सब एक ही चीज है। विभक्त करके देखो, साइंस से देखो, और वो गलत नहीं है। सब एक ही माया है ना। कोयला और हीरा सब एक ही है, गोबर का खाद और गुलाब सब एक ही है। लेकिन वहां पर जाकर के तो ये सब नहीं करते हो, वहां पर फीलिंग्स आ जाती हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें आती हैं। तो जो 10वीं कक्षा में मास्टर ने पीट पीट के जिनको प्रैक्टिकल में 25 नंबर दे करके जैसे तैसे पास कराया विज्ञान में, और वो फिर आइंस्टीन बने फिर रहे हैं, वो साइंस की बातें करते हैं। वो खीर से राम कैसे पैदा हो गए? हो गए होंगे, ऐसे ही हो गए होंगे जैसे गजपूत होते हैं। हाथी के द्वारा भी तो कुछ लोग पैदा हुए हैं। खीर में तो औषधियां भी मिलाई जा सकती हैं, अभिमंत्रित किया जा सकता है। हाथी में क्या मिलाया था? लेकिन ये जो एक तरफा जो बातें करते हैं ना, वो कोई तार्किक नहीं है, ये धूर्त हैं, मूर्ख हैं। ऐसे लोग या तो अज्ञानी हैं या तुमको अज्ञानी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भाई भाई बहन की बॉडी अगर देखें तो प्राकृतिक रूप से एक ही है, पंच तत्वों से ही बनी है, और प्रकृति का आपस में कोई संबंध नहीं है। चेतना जैसी तो कोई चीज है ही नहीं, तो कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन? तो ठीक है, साइंस से ये सिद्ध है कि आपस में भाई बहन यदि संबंध बनाते हैं तो उससे रोग आते हैं। तो एक आध बार बना लो, एक आध बार से तो नहीं आएंगे, नहीं तो छेड़छाड़ तो कर ही लिया करो बहन के साथ। हाँ, कुछ लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो बहन के साथ कुछ कर लेते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो बहुत ज्यादा तार्किक और साइंटिफिक बन रहे हैं वे तो करें।
गौमूत्र में समस्या होती है इनको कि गौमूत्र कैसे वैज्ञानिक है, उससे कैसे रोग ठीक हो सकते हैं। वही चीज़ खाओ जो स्वास्थ्य के लिए ठीक हो, वही चीज़ पियो जो स्वास्थ्य के लिए ठीक हो। गौमूत्र से रोग आ सकते हैं और ये कोई पीने की चीज़ है। और यही लोग जाकर के फिर वो मदिरालय में जाकर के मदिरा पीते हैं, फिर वहाँ पैग पर पैग मारते हैं, फिर इनका तर्क चला जाता है अपने झोले में। वहाँ सब ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। अरे गाय पर हाथ फेरने से क्या हो जाता है, ये अंधभक्तों को समझ में ही नहीं आएगा। और ये वो लोग बात करते हैं जो दिन भर कुत्ते से मुंह चटवाते हैं अपना। कुत्ते को देखो, वो अपनी जीभ से अपने मलद्वार को भी चाट लेता है, फिर उसी जीभ से इनको भी चाट लेता है। वहां पर ये बहुत प्रोफेशनल हो जाते हैं, वहां इनकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, उस पर विचार किया जा सकता है। पाखंड दो प्रकार का है, धर्म के नाम पर भी पाखंड हो रहा है और धर्म का विरोध करके भी पाखंड, नया पाखंड फैलाया जा रहा है। जब तक ये सिद्ध नहीं होता कि क्या पाखंड है क्या धर्म है, तब तक आप किसी चीज को बिना जाने पाखंड कहते हैं तो एक नया पाखंड फैला रहे हैं। पाखंड मात्र वेद, दर्शन, उपनिषद, ग्रंथ, रामायण, गीता, महाभारत, बाबा, साधु, संत, महात्माओं के नाम पर और इन्हीं के द्वारा नहीं होते हैं। ये तथाकथित जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अंग्रेजों की सस्ती कॉपी है, ये लोग नया पाखंड फैलाते हैं, बहुत बड़ा पाखंड फैलाते हैं, है ना। साधु लोग कुछ और होते हैं, दिखते कुछ और हैं, कि धोखे में रखते हैं लोगों को, ये पाखंड है। लेकिन तुमको कोई लड़की वाला देखने आता है तो तुम अफीम, चरस सब कुछ लेते हो, शराब पीते हो, और लेकिन उस दिन आकर के सीधे बन जाते हो, भोले भाले बन जाते हो। तुम अपनी आइडेंटिटी छुपाते हो, अपनी सत्यता लोगों को नहीं बताते हो संबंध बनाने के लिए। क्या ये पाखंड नहीं है? किसी के जीवन को नरक बनाने जैसा नहीं है? क्या नहीं करते हैं? और जो नास्तिक लोग हैं वो सबके साथ, बहुत सारे नास्तिक हैं, सब एक जैसे नहीं है लेकिन अधिकांश ऐसे हैं, वो दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों को लूटते हैं, ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाते हैं, ऐसी ऐसी कंपनियां खोलते हैं जो लोगों में बीमारियां फैलाने का काम कर रही हैं। भाई जब धर्म और आस्था पाखंड और ढोंग है तो तुम जो कर रहे हो उससे तो जीवन में शांति होनी चाहिए, मानवता का प्रचार प्रसार होना चाहिए, वो जीवन में आचरण में होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे में भी वो सारी चीजें नहीं दिखती हैं। तो इन सब बातों पर विचार करें। तो आशा है कुछ बात स्पष्ट हुई होगी। आप सभी ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।